बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त वकार ताहिर ख़ान एम्स्टर्डम हॉलैंड से एक बार फिर आप सब दोस्तों और भाइयों की खिदमत में हाजिर हूँ। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बैंक स्टेटमेंट के हवाले से। काफ़ी मेरे भाई पाकिस्तान में हैं, उनके पास बैंक स्टेटमेंट है ही नहीं। बैंक स्टेटमेंट नहीं है तो अब अगर आपके पास बैंक स्टेटमेंट नहीं है, बैंक स्टेटमेंट है आपके वालिद साहब का, आपकी वालदा का, बहन का, भाई का, चचा, मामू, ताया, खालू, पड़ोसी का, दोस्त के अब्बू का, अगर आपके पास बैंक स्टेटमेंट है, आया कि इस बैंक स्टेटमेंट पे आप वीज़ा अप्लाई कर सकते नहीं कर सकते, ये सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। और इन बैंक स्टेटमेंट को आप किस तरीके से किस कैटेगरी में यूज़ कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें मैं आपको डिटेल से एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। क्योंकि इस हवाले से काफ़ी लोग सवाल भी पूछते हैं, वही बताऊँगा। और इस वीडियो बनाने का मकसद जो है वो मैं आपको इस वीडियो के आखिर में बताऊँगा। जो नहीं, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको बताऊँगा जो इस वीडियो के आखिर में बताऊँगा। तो इस वीडियो को आप शुरू से एंड तक देखें ताकि बैंक स्टेटमेंट का जो मसला ना वो आपका हो जाए हल। सही है। अच्छा फ्रेंड, बात करते हैं, बैंक स्टेटमेंट आपके पास मौजूद नहीं है और आपके वालिद साहब का है, वालदा का, बहन, मामू, चचा, ताया, खालू, पड़ोसी, दोस्त के अब्बू का अगर है तो उसको आप एक कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हैं और दूसरा जो विजिट कैटेगरी है उसमें अप्लाई नहीं कर सकते। जो विजिट कैटेगरी है उसमें अप्लाई नहीं कर सकते, और विजिट कैटेगरी में अगर अप्लाई कर सकते हैं उसके लिए कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। अगर आपकी उम्र 18 साल से कम है या आपकी उम्र 25 साल है लेकिन आप स्टूडेंट हैं और कंटिन्यूसली फुल टाइम स्टडी कर रहे हैं तो फिर आप इसको विजिट वीज़े के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। फिर आपके वालिद, वालदा और भाई बहन, सिर्फ ये रिश्तेदार नहीं, इस कैटेगरी के लिए भाई बहन, वालदा और उनकी सोर्स ऑफ इनकम अच्छी है, उनका बैंक स्टेटमेंट अच्छा है, तो वो आपके लिए फिर एक एफिडेविट बनाएंगे या एक डिक्लेरेशन बनाएंगे कि बताएंगे भाई मेरा भाई, मेरा बेटा ये अभी स्कूल गोइंग है, यूनिवर्सिटी गोइंग है, कॉलेज गोइंग है, अभी ज़ेर तालीम है और ये विजिट पे जा रहा है, तो इसके जो भी एक्सपेंडिचर थे वो हम फुलफ़िल करेंगे एज अ फादर और एज अ ब्रदर, तो वो हम फुलफ़िल करेंगे। तो इस तरह की कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन आपके पास स्कूल का जो एनओसी है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, या यूनिवर्सिटी का, कॉलेज का, वो भी होना चाहिए, तो फिर आप अप्लाई कर सकते हैं। अब ऐसा नहीं कि आप पूरी ज़िंदगी कहीं पर भी नहीं गए और आप ब्लैंक पासपोर्ट लेके, अब्बू का बैंक स्टेटमेंट लेके और स्कूल, यूनिवर्सिटी, कॉलेज का एनओसी लेके पहुंच गए। नहीं, आपकी कुछ ट्रेवल हिस्ट्री होना चाहिए ताकि वीज़ा ऑफिसर को पता लगे हाँ भाई ये पहले भी कुछ कंट्रीज़ में विजिट कर चुका है, वालिद के साथ, वालदा के साथ, घर वालों के साथ, तो कुछ होना चाहिए, फिर तो वो आपको वीज़ा दे भी देगा। और इस तरीके से वीज़ा हमने अप्लाई किए तो अच्छे खासे वीज़ों में सक्सेस हुई है। सही, तो पूरा क्राइटेरिया बनाना पड़ता है। ऐसा नहीं कि बैंक स्टेटमेंट आपके पास, आप 16 साल की उम्र है, अब्बू का ले लिया आपने बैंक स्टेटमेंट, स्कूल वालों से बनवा रही एनओसी और बोलने में जा रहा हूँ अमेरिका और कनाडा घूमने के लिए, पुर्तगाल और यूके, तो वो नहीं देगा। आपकी कुछ ट्रेवल हिस्ट्री इस मामले में ज़रूर होना चाहिए। सही, और अगर इस मामले में आपकी ट्रेवल हिस्ट्री नहीं है तो फाइनेंशियल बैकग्राउंड आपका बहुत अच्छा होना चाहिए ताकि आपका फाइनेंशियल बैकग्राउंड आपकी फैमिली का शो कर रहा हो कि वाकई में आप ट्रेवल करके आएंगे। सही, ये हो गया इसके लिए। अब इसके अलावा बाकी जितनी भी कैटेगरी थी, आपकी उम्र 18 साल से ज़्यादा है और आप जो है वो कुछ नहीं कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, तो आप किसी और का बैंक स्टेटमेंट यूज़ नहीं कर सकते। उसके लिए लाजमी तौर पे आपका अपना पर्सनल बैंक स्टेटमेंट, और बैंक स्टेटमेंट के साथ जो है वो आपकी अपनी सोर्स ऑफ इनकम यानी ऑफिशियल जस्टिफाइड सोर्स ऑफ इनकम होनी चाहिए। क्योंकि बहुत से लोग मुझसे रब्ता करते हैं, बोलते हैं वकर भाई बैंक स्टेटमेंट का तो कोई मसला नहीं, मैं बैंक स्टेटमेंट खुलवा लेता हूँ, इसमें उधर उधर से मांगे टांगेंगे नहीं, लोगों से पैसे मांग के ट्रांजेक्शन करवा लें तो बैंक स्टेटमेंट बन जाएगा। इस तरह के बैंक स्टेटमेंट में अगर 1 करोड़ रुपये भी दिलवाना है तो उसकी कोई भी हैसियत नहीं है, उस पर आपको वीज़ा ऑफिसर कभी भी कोई वीज़ा नहीं देगा। उसके लिए आपकी लीगल सोर्स ऑफ इनकम होना चाहिए, जॉब होना चाहिए, या बिजनेस होना चाहिए। इस हवाले से मैं पहले भी काफ़ी वीडियोस बना चुका हूँ, चैनल को विजिट कर लें, वहाँ पे आपको वीडियोस मिल जाएंगी कि क्या कैटेगरी, मतलब क्या सोर्स ऑफ इनकम किस तरीके की होनी चाहिए और वो आपने किस तरीके से उसको मैनेज करना है। सही है, तो ये हो गई। अब बात कर लेते हैं जो अगर आपकी उम्र 25 साल है, 30 साल है आपकी उम्र 18 साल है या कम है, तो फिर भी आप अपने पेरेंट्स अपने बहन भाइयों का और रिश्तेदारों का, मोहल्ले वालों का, चचा, मामू, ताया का, दोस्त के अब्बू का भी यूज़ कर सकते हैं। उसके लिए कैटेगरी कि आप स्टडी के लिए जा रहे हो, जैसे आप जा रहे हैं अमेरिका, आप जा रहे हैं कनाडा और नीदरलैंड, बहुत सारी कंट्रीज़ हैं, वहाँ पे आपको जाने के लिए जब आपकी डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट हो जाती है तो जब इंटरव्यू देने जाते हैं तो एम्बेसी की रिक्वायरमेंट होती है, बल्कि आजकल बहुत ही यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट है। तो ये बताएं कि आपको स्पॉन्सर कौन करेगा। तो स्पॉन्सर आपके इस मामले में, स्टूडेंट वाले मामले में, आपके वालिद साहब भी स्पॉन्सर बन सकते हैं। वो एक एफिडेविट, एक डिक्लेरेशन बनाएंगे। भाई भी बन सकते हैं, बड़े भाई, वालदा भी बन सकती हैं, उनकी अगर कुछ सोर्स ऑफ इनकम, मतलब सोर्स ऑफ इनकम जो आपको स्पॉन्सर बन रहा है ना, उसके पल्ले सोर्स ऑफ इनकम जस्टिफाइड होनी चाहिए। ऐसा नहीं है वो कुछ भी नहीं कर रहा,
वो सिर्फ बैंक स्टेटमेंट दे रहा है, उसके भी पास कुछ ना कुछ होना चाहिए। इसी तरीके से अगर आपके घर में किसी के पास नहीं है तो दोस्त है वो भी आपको स्पॉन्सर कर सकता है, दोस्त के वालिद साहब भी स्पॉन्सर कर सकते हैं कि भाई ये मेरा दोस्त का मेरे बेटे का दोस्त है, ये यूएस पढ़ने के लिए जा रहा है और इसके जो भी ईयरली एक्सपेंडिचर्स हैं वो मैं फुलफिल करूँगा। तो इस तरह के कैटेगरीज में भी वीज़ा मिल जाता है। इसके लिए कोई ट्रेवल हिस्ट्री ज़रूरी नहीं है क्योंकि ये स्टूडेंट वीज़ा होता है, तो इसमें भी वीज़ा ऑफिसर वीज़ा दे देता है क्योंकि तो पढ़ने के लिए तो जा रहा है, अब इसको पैसे चाहिए तो यकीनन इसकी फैमिली इसको सपोर्ट नहीं कर पा रही, तो इसने अपनी फैमिली में या अपने एतराफ़ में एक स्पॉन्सर ढूंढा है जो इस चीज़ की गारंटी दे रहा है कि ये इसकी तमाम तर ड्यूरिंग द स्टडी ही विल फुलफिल इज ऑल एक्सपेंडिचर्स, तो ये इस कैटेगरी के भी वीज़ा दे देता है। इससे हट के जो भी कैटेगरीज हैं वो उसमें आपको वीज़ा नहीं मिलेगा। सिर्फ स्टूडेंट या आप स्टूडेंट वीज़े पे जा रहे हो या आप स्टूडेंट हो उस पर आप अपने फैमिली वालों का, और या स्टूडेंट वीज़े पे जा रहे हो तो फिर आप अपनी बाकी अजीज़ व कारब के भी बैंक स्टेटमेंट यूज़ कर सकते हैं। अच्छा अब फ्रेंड्स, ये बैंक स्टेटमेंट बनाना कोई इतनी बड़ी बात नहीं। बहुत से लोग जो हैं पाकिस्तान में अल्लाह के फजल करम से अच्छे खासे लोग हैं, उनकी गुफ्तगू से भी अंदाज़ा होता है कि अच्छे खासे सेंसिबल पढ़े लिखे लोग हैं, उन्होंने भी बैंक स्टेटमेंट बनाया। तो भाइयों देखो, बैंक स्टेटमेंट बनाना कोई रॉकेट साइंस या कोई इतना कोई मुश्किल कोई मतलब कोई मोटर मैकेनिक का काम नहीं जितना मुश्किल आप समझ रहे हैं। ये तो बहुत आसान सा काम है। आप हर मोहल्ले में हर गली में एक किसी ना किसी बैंक की ब्रांच खुली होती है। इतने सारे बैंक अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में खुले हुए हैं, हर मोहल्ले के अंदर ही एक दो ब्रांचें तो मौजूद ही होती हैं। सही, वहाँ जाइए, शनाख्ती कार्ड दीजिए, अगर वो सोर्स ऑफ इनकम मांग रहे हैं तो बोले मैं स्टूडेंट हूँ या मैंने अभी जॉब ज्वाइन की, मेरी सैलरी आपके अकाउंट में आएगी, तो आपका बैंक स्टेटमेंट खुल जाएगा उसी वक्त। तो बैंक स्टेटमेंट को लोग इतना मतलब हवा समझ रहे होते हैं या इतनी मुश्किल सी चीज़ समझ रहे होते हैं, तो वह आसानी से बन जाता है। अब ये जो वीडियो बनाने का मकसद है वो ये कि भाई सब, अभी कुछ दिनों पहले एक खातून है, उन्होंने मुझे एक वीडियो का लिंक शेयर किया, तो वो मैंने वीडियो देखी तो मुझे हैरत ये हुई कि एक खातून बैठी हुई हैं और उनके सामने जो बैठे हैं वो एक टीवी के एंकर हैं, वो उनसे इंटरव्यू ले रहे हैं। वो उनको बता रही हैं कि अगर आप विजिट वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं कनाडा का, यूएस, कहीं का भी, अगर आपका बैंक स्टेटमेंट नहीं है तो आप अपनी वालदा का, घर वालों को भी संभाल नहीं भाई इस तरीके से नहीं हो सकता। आजकल अब वो लोग जो एंकर हैं, आपने देखोगे आजकल बहुत सारे एंकर जो टीवी पे खबरें बढ़ के बताते हैं और टॉक शो करते हैं, आजकल वो भी बहुत सारे इन कामों में लगे हुए हैं। यानी क्योंकि आजकल पाकिस्तान में जो मामला नहीं चल रहेंगे तो हर कोई जाना चाहता, तो हर एक को ये फील्ड मिल गई है कि तो वो भी इन कामों में लगेंगे। अब वो कंसल्टेंट टाइवा जो है वो बता रही हैं उनको कि आप किसी का भी नहीं, भाई ऐसा नहीं है। अगर आप कनाडा का वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं और आपके पास जॉब नहीं है और आपकी उम्र 18 साल से ज़्यादा है तो आप किसी का भी वीज़ा अप्लाई कर लें, आपको वीज़ा नहीं मिलेगा। ये अपनी ध्यान रखें। जो कैटेगरीज मैंने बताई हैं और जो तरीकाकार मैंने बताया है, क्योंकि ये चीज़ें मैं बता रहा हूँ ना, ये मेरी डेली रूटीन प्रैक्टिस है कि मैं एक्सपीरियंस करता हूँ रोज़ाना इस तरह की चीज़ें की, तो जो मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अगर आप इस तरीके का वीज़ा अप्लाई करना चाह रहा हूँ जो मैंने बताया आपको, तो फिर अप्लाई आप कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये आज की वीडियो। आप सब अपना बहुत बहुत ख्याल रखें, अपने पेरेंट्स और अपने बुजुर्गों का बहुत बहुत ख्याल रखें और अपने भाई के इस चैनल का भी। मैं मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।